2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज गोदी मीडिया सारी हर चीज को उछाल रही है। गोदी मीडिया ने पूरा हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। इसके राज्य में महंगाई नहीं थी, अब ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी, हमारा ईमान। न मैं राहुल का समर्थक हूं और ना ही मोदी का। मैं हूं जो देश के हित में काम करे, मैं उसका समर्थक हूं। हमारे देश का नाम क्या है? जिस देश में हम पैदा है, हमारा नाम क्या है? देश का नाम पूछ रहा हूँ आपसे, क्या है? भारत है। नहीं है, नहीं है भारत नाम। आप उठाइए इतिहास, इस देश का नाम है आर्यव्रत। आर्यव्रत देश तुम्हें पता ही नहीं। आर्यव्रत है हमारे देश का नाम है आर्यव्रत। इसे आर्य समाज के लोगों ने बसाया है और फिर इसका नाम पड़ा भारत, फिर इसका पड़ा हिंदुस्तान, फिर इसका पड़ा इंडिया। और फिर क्या? तो फिर आप अपने आप को आर्य क्यों नहीं कहते? तो ये आर्य समाज का देश है चाचा। के नाम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अच्छा एक मिनट चाचा, आपने कहा इस देश का नाम है आर्य, फिर आप अपने आप को आर्य क्यों नहीं मानते? मुस्लिम क्यों मानते? नहीं, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम में पैदा। आर्य क्यों नहीं मानते? नहीं, हम क्यों मानेंगे आर्य? अब हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सब अलग, सबकी भावना अलग अलग है। जो जिसको चाहे पूजा कर सकता है। आपका कहना है ये आर्यों का देश है। आर्यव्रत नाम तो भारत पड़ा ना, भारत किसने नाम दिया? ये भारत नाम उस वक्त लोगों ने दिया। सम्राट भरत के नाम से भारत नाम। ये मानता हूँ मैं, चीजों पढ़ा तो हम उस भारत के रहने वाले, हमारा यहाँ पे हक था है क्योंकि हम यहाँ की मिट्टी से पैदा है। आते बात पे 2024 में किसकी सरकार? 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वजह बता दीजिए। हाँ, वजह बता रहे हैं। वजह इसलिए बता रहे हैं, गरीब आदमी पे महंगाई की मार पड़ रही है, गरीब आदमी की कमर टूट रही है। ये कमाने खाने लायक नहीं रहा है। जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचार हुए बैठे हैं आज के गवर्नमेंट में। एक बात बताइए, 2014 के बाद सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई घर पहुंच रही, तो ये क्यों कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई हमारे पीछे छोड़ दी? अब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो तो आपको परेशान, ना हो तो आपको परेशान। बीजेपी के कोई भ्रष्टाचारी तो गिनाओ आप। मैं बीजेपी को भ्रष्टाचार करता ना भ्रष्टाचार। मैंने ये नहीं कहा भ्रष्टाचार सरकार है, मैंने कहा भ्रष्टाचार हम हैं। हम भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। पहले सिलेंडर 250 रुपए का था, आज सिलेंडर 1100 रुपए का है। पहले जो था ना तेल, जिस टाइम मोदी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार बहुमत से आई थी, उस टाइम तेल 70 रुपए लीटर था। आज का तेल जो है 150 रुपए लीटर है। 150 कौन सी जगह है? तेल, सरसों का तेल जनाब, हम सरसों का तेल खाते हैं। क्या कह रहे? 50 है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा सरसों का तेल पहले 70 था, आपने वही है। जब घर में गाड़ी एक थी और 50 गाड़ी को पानी वो 50 गाड़ियों क्या पानी से चलेंगी? वो डीजल से नहीं चलेंगी। जब गाड़ी बढ़ गई तो डीजल भी बढ़ गया, उसके दाम भी बढ़ गए। ये खामखा की गाड़ी बेच दो सुधरियों को, बेच दो और पहुंचा दो गोदामों में। जो महागठबंधन बना है इंडिया नाम का, वो मोदी जी को टक्कर दे देगा इस बार? देखो ये गठबंधन तो मोदी ने भी कर रखा है, 38 पार्टियों के साथ लेकर के चल रहे हैं, और गठबंधन कांग्रेस ने भी कर रखा है। आप देखते हैं आगे 24 में सरकार किसकी आने वाली है। 38 पार्टियों का चेहरा तो सामने है ना मोदी, 26 पार्टियों का चेहरा क्यों सामने? पार्टियों का भी आ जाएगा सामने, भी टाइम बहुत है, 5 महीने पड़े। सामने आएगा तभी तो वोट पड़ेगा। आप राहुल गांधी को चाह रहे हो, लेकिन जीतने के बाद पता पड़ेगा अगला प्रधानमंत्री बन जाए। चेहरा दिखाकर ही कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। अभी चेहरा अभी कांग्रेस कहाँ से लड़ लेगी? 26 दल लड़ेंगे चुनाव, तो लड़ेंगे 26 दल का चेहरा देखोगे कौन बनता है। अभी कांग्रेस में नेता है, ऐसे बात नहीं है, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। कौन बन जाएगा? नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, हो सकता है प्रियंका जी बन जाए। प्रियंका जी भी तो इसकी नागरिकता है, सब सहमति देंगे। जी हाँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनाओ, वो सहमत हो जाएंगे? नहीं, हम कोई से ममता बनर्जी सहमत हो जाएंगी? नहीं होंगी सहमत। फिर आपके कैसे बन जाएंगे कांग्रेस से प्रधानमंत्री? देखो जी, अगर उनको कोशिश करेंगे बनाने के लिए, हो सकता है सीटें ज्यादा आ जाए कांग्रेस की। अब लोगों को टक्कर लग गई है, अकल आ चुकी है लोगों को। लोगों ने देख लिया है 75 साल के अंदर ये जनसंख्या जो थे अपनी जगह को छोड़कर भी इनको ताकत मिली है, तो उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया है। लग रहा है मोदी जी ने ताकत का गलत इस्तेमाल। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपके हाथ में माइक है और आप पत्रकार महोदय हैं। आज गोदी मीडिया सारी हर चीज को उछाल रही है। गोदी मीडिया ने पूरा हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। अब बताइए आपके हाथ में, हम आपकी आवाज उठा रहे तो हम भी तो गोदी मीडिया नहीं। आप गोदी मीडिया कैसे? आप सच्चाई की बात करें तो आपको सही कहेंगे हम। और गोदी मीडिया जो गोदी मीडिया होती है, पत्रकार भी तो अलग अलग है। ये थोड़ी सब पत्रकार है। मीडिया को भी जज करने से मीडिया तय होगी कि ये गोदी मीडिया है, कांग्रेस की मीडिया। गोदी मीडिया करके नहीं ऐसी हरकत। वो जरा सा मुद्दा कोई होता है तो उसे उछाल कर देती है बिल्कुल गोदी मीडिया। ये महंगाई काबू में कौन करेगा? आपने कहा टमाटर महंगे हो गए, तेल महंगा हो गया, ये महंगा वो महंगा, लेकिन काबू में कौन? इसके राज्य में महंगाई नहीं थी, अब ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी, हमारा ही मानना है। कैसे खत्म हो जाएगी? ये हमारा मानना है। गरीबी तो खत्म नहीं कर पाई कांग्रेस 70 साल में, महंगाई कैसे? कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है।
तो गरीब तो अभी भी है कांग्रेस। 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं बिका कांग्रेस के लेकिन आज तो गरीब 15,000 का मोबाइल चला रहा है ना। कांग्रेस के राज में कभी आटा 20 रुपए। सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो। पहले गरीब 1100 चलाता था नोकिया, 2000 का फोन आ जाता था, लेकिन आज वही गरीब 15,000 का मोबाइल भी चला रहा है। क्या 30,000 का लौंडा चला रहा होगा फोन भी इनका। फिर गरीबी महंगाई कहाँ है? महंगाई है थोड़ी हुआ गरीबी, महंगाई कहाँ है? हम तो कहते हैं यार, हम तो महंगाई कहाँ है? अच्छा टमाटर महंगा हो कपड़े वपड़ा सब कुछ बढ़िया है भैया, सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी- बढ़िया है। बीजेपी टमाटर महंगा लेना पसंद करोगे, पेट्रोल महंगा लेना अरे पसंद करेंगे सरकार, मोदी पसंद करोगे? हाँ मोदी पसंद है भाई, मोदी लेकिन ये तो एक कह रहे हैं हिंदू भक्त। अरे ये तो इन्हें तो हम दो, इन्हें मोदी पसंद है, मोदी पसंद है। देखो आजकल तो अमेरिका को भी मोदी पसंद आ रहा है, ब्रिटेन को भी मोदी पसंद आ रहा है, तो सब मोदी भक्त थोड़ी हो। क्योंकि मोदी के पास पैसा है ना, अंबानी उसके पास है, आडवाणी मोदी तो कहता है झोला उठा के चल दूंगा। सरकार उनकी नहीं है, सरकार आडवाणी की और अंबानी की है। बस क्या कह रहे हो, क्या कहोगे? जब मोदी कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो आपके पास ये टाटा बिरला अंबानी सब थे, तब कहाँ गई थी वो महंगाई? ये बिजनेस में तो कांग्रेस के समय भी काम कर रहे थे, सब काम कर रहे थे उस समय। अब कह रहे महंगाई बढ़ गई, महंगाई कहाँ से बढ़ गई? टमाटर महंगे। टमाटर क्या है, देखो सब चीज का समय आता है। इस समय इतनी बारिश हुई, इतना नुकसान हुआ, गाड़ियां आ नहीं पाए। जो खेती थी, देखिए जो खेती थी वो फसल नुकसान हो गया, उसका भरपाई कौन करेगा? वो कहाँ से आएगा? खेत से आएगा। अब खेत में जब उपजेगा नहीं, सब नुकसान हो जाएगा। लेकिन गैस कहाँ खत्म हो गई? गैस सिलेंडर क्यों महंगा हो गया? गैस की बात देखिए, आप सैलरी कितने लेते हैं? आज से 20 साल पहले आप सैलरी क्या लेते थे? 3,000 में संतुष्ट हो जाता। 3,000 में संतुष्ट था, पूरा घर चलता था। आज सैलरी क्या ले रहा आदमी? 3,000 की जगह पे क्या ले रहा सैलरी? मिनिमम सैलरी 17,000 18,000 मिनिमम, कम से कम, है ना? तो महंगाई कहाँ हुई? 3,000 के। जी क्या? मुझे आप 15,000 दिलाइए सर। मुश्किल बताइए ना इसमें क्या है? आज टोनी का सिटी में कोई भी 6-7 हजार 8 हजार से ऊपर सैलरी नहीं दे रहा, पूरी फैक्ट्री। करते क्या है आप? करते क्या है? मजदूरी करते हैं, मजदूरी में भी 600-700 रुपए दिन मजदूरी नहीं मिलती। ये कह रहे हैं कि नहीं मिल रही, 15,000 रुपए का दिलवा से कम लेबर जिसे लेबर बोलते हैं, वो कम से कम 600 रुपया दिहाड़ी लेता है। और जो मिस्त्री है वो 800 से 1,000 रुपया के अंदर जो है दिहाड़ी लेता है। तो मासिक ही इनका लगाओ, क्या हुआ? 6 के हिसाब से 24,000, 600 के हिसाब से 600 के 18,000। जो लेबर है 18,000 कमा रहा है इस समय, और जो मिस्त्री है वो 24,000 कमा रहा है। अगर वो गैस सिलेंडर तुम्हारा अगर 400 के जगह 1,000 रुपया का हो गया, 1100 का हो गया, तो क्या महंगा हो गया? इसमें महंगाई बताओ। इनका चाहते हैं, लेकिन हम तो ये बात चाहते हैं, इस मंदिर के सामने मैं खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी पैदाइश है यहाँ की, और आज तक हिंदुस्तान के इस पूरे इलाके में जो हमारा लोनी क्षेत्र है, इसमें कभी सन 47 में भी तू मैं आपस में हिंदू मुस्लिम में नहीं हुई। यहाँ का भाईचारा बरकरार था, बरकरार है, बरकरार रहेगा। मैं आज भी ये चाहता हूँ, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मुल्ला और ये पंडित दोनों एक जगह गले मिलकर रहे। ये हमारे यहाँ का उपदेश है। आपने सुना भी होगा लोनी क्षेत्र में कभी 47 के अंदर। लेकिन राहुल और मोदी क्यों गले नहीं मिल रहे? राहुल मोदी अच्छा भाईचारा देश, ये जो नेता हमारे आए हुए हैं, ये नेता अपनी कुर्सी के चक्कर में हमें खींच रहे हैं, वरना नहीं तो आप राहुल के समर्थक है, मोदी के। राहुल और मोदी गले क्यों नहीं? वो अपनी अपनी इच्छा है। ये शिव जी फिर राहुल को है ना, मोदी में नफरत की दुकान क्यों नजर आती है? यार महोदय हमारी बात सुनिए न, मैं राहुल का समर्थक हूँ और ना ही मोदी का। मैं हूँ जो देश के हित में काम करे, मैं उसका समर्थक हूँ। लेकिन देश के हित में काम करने वालों को तो राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत की दुकान चला रहे हैं। क्या चल रही है नफरत की दुकान? मैं लास्ट में एक ही बात आप तो कहूँ, कह रहे हो भाईचारा बन रहा है, आप कह रहे हो नफरत की दुकान। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो फूल चमन का है चमन पर ही खिलेगा, अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। हम आज हमीद को तो आज भी यहाँ हर कोई पूछ रहा है। अब्दुल हमीद को तो आज भी हर कोई पूछ रहा है, अब्दुल कलाम को ही पूछ रहा है, लेकिन कसाब को थोड़ी पूछेगा देश। किसको? कसाब को थोड़ी देश। कसाब को कौन कह रहा है? कसाब गद्दार था, उसको सजा मिली। बहुत से लोग तो ताली बजाई जिस दिन उसे फांसी हुई, हमने ताली बजाई थी उस दिन। अतीक अहमद पे भी फूल चढ़ाते हैं। नहीं, हम नहीं चढ़ाएंगे फूल, हम फूल चढ़ाएंगे उस पर जो देशभक्त होगा, जो देश का गद्दार होगा, वो चाहे मेरी औलाद है, मेरा बाप है, वो गद्दार है, गद्दार है। अतीक अहमद जैसे लोगों का तो नहीं चाहिए। अतीक अहमद फूल चला के क्या गलती कर दी मुझे बताइए? क्या लोकसभा स्पीकर ने अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी थी या नहीं दी थी? आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हो। लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा के अंदर अतीक अहमद को क्या
श्रद्धांजलि दी थी या नहीं दी थी, आप मुझे बताइए, बताइए दी थी, क्यों दी थी, जो उनके फेवर के लोग हैं वो दे दी, क्यों दी थी? देखिए आपके प्रिय हो जो उसे आप जो है श्रद्धांजलि दे दिए, आपके प्रिय है ना। अतीक अहमद इनके प्रिय है, प्रिय है क्या अतीक अहमद आप? क्या प्रिय है क्या अतीक अहमद? हमारे सभी प्रिय हैं, आप भी प्रिय हैं हमारे, तो आतंकवादी प्रिय ये भी प्रिय हैं, ये आप भी आतंकवादी, कैसे आतंकवादी थे आप? मुझे माफिया 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 क्या परिभाषा बता दीजिए। क्यों मुस्लिमों की जमीन कब्जाई, कई मुस्लिम आ गया उन्होंने बोला, मुझे आप बता दिए मुस्लिमों की जमीन कब्जाई, कौन से नेता, रिश्तेदारों की जमीन कब्जाई, मुझे आप ये बता दिए। राजा भैया हो गए, राजा भैया ने सीओ का क्या नाम है, एक की डेथ कर दी थी, उसे गोली मार दी थी उन सीओ साहब के, और वहाँ दुनिया भर के तो सारे माफिया अब साइलेंट है ना। अतीक अहमद के लड़के ने उसे क्यों मारा? वकील बीजेपी के जो नेता है क्या कहेंगे? बीजेपी के नेता का माफिया नहीं है, माफिया हैं, उसमें भी माफिया हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? फिर उनका एनकाउंटर नहीं होता, भाई की शिकायत होता है, क्यों नहीं होता है? किसका हो गया? देखो जो लूट करेंगे, गुंडागिर्दी करेंगे, है ना, और कब्जाई करेंगे, बलात्कार रेप करेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे क्या बात होनी चाहिए? एक तरफ कांग्रेस और गठबंधन के दल कह रहे हैं महंगाई की दुकान बढ़ गई है, बेरोजगारी की दुकान बढ़ गई है, नफरत की दुकान बढ़ गई मोदी जी के राज में। तो आज से 10 साल पहले कहाँ थे ये? तब क्या महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी? आज से 10 साल पहले, 10-12 साल, तीन सत्ताओं से अभी जो है लगातार बीजेपी की वो आ रही। इससे पहले तो कांग्रेस थी, 60-70 साल भी ये कांग्रेस ने राज किया देश में, क्या कर दिया? क्या कहोगे, बोलो आप। जैसे कि पंडित जी कह रहे हैं कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने क्या कर लिया? जो चीज बीजेपी बेच रही है वो किसने बनवाई थी? कांग्रेस ने तो बनवाई थी, और किसने क्या बनवाई? बेच रही है बीजेपी? नहीं, उसने अपनी जो रेलवे बेच दिया, बेच दिया, आप लिखित कर दी ना, प्राइवेट कर दी, निजीकरण कर दिया, वो एक अलग मैटर है, बेचा तो नहीं है ना। बेचना ही हो गया ना। आप अपनी दुकान गिरवी रख दिया, अपनी दुकान किराए पे लगा दोगे तो बेच दी दुकान, कह दी, फिर आप उसको मालिकाना हक दे दोगे? नहीं, आप किराएदार को अपनी दुकान का मालिकाना हक आपको मैं अटॉर्नी दे दूं, आपको अटॉर्नी दे दूं कि भाई इतने, मैंने क्या कहा, किराए की दुकान का मालिकाना हक आप दे दोगे? मोदी जी की थोड़ा ही है ये चीज है, ये आम जनता सरकार मोदी चला रहे हैं, वो सरकार तय करेगी, बेचा तो नहीं है ना। ये गिरवी रख रहे हो आप, प्राइवेट कर रहे हो, गिरवी रख दिया, प्राइवेट कर रहे हो आपको, क्या कर, और आप ये कह रहे हो कि भाई क्या क्या बेचा, आप बताओ। नहीं, आप ये बताओ क्या क्या बेचे? ये तो अभी तो बता रहा हूँ ना, बेच रहा हूँ। और आप बेरोजगारी पे बात करो, सिलेंडर पहले जो कांग्रेस के आज में था 300-400 रुपए में आता था, आज की डेट में 1200 रुपए में आ रहा है। 2013 में कितना? हाँ, क्या 400? 2013 में 400-350 रुपए सिलेंडर था, 200 रुपए तक बिक गया था जी, नहीं, कांग्रेस के समय में। आप गूगल सर्च कर लेना।